हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कैपिटल गेन में तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने देखा मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन, उसके बाद हमने देखा कैपिटल एसेट्स क्या होता है, फिर हमने देखा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र। अगर आप लोग देखे होंगे तो कैपिटल गेन में हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल एसेट्स का अगर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र का मीनिंग हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अगर हम कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफ़र करते हैं और उस ट्रांसफ़र करने से अगर हमको प्रॉफिट और लॉस होता है, प्रॉफिट और गेन होता है, तो वो चार्जेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन में। कैपिटल एसेट को 240 में डिफाइन किया गया है और ट्रांसफ़र को 247 में, और डेफिनेशन जो दिया गया है वो दिया गया है 45(1) में। प्रॉफिट और गेन का कंप्यूटेशन होता है 48 में। अभी हम लोग ये सब चीज़ देखेंगे आने वाले वीडियो में डिटेल में। तो हमने देखा कैपिटल एसेट्स में क्या आता है। तो ऐसे तो कैपिटल एसेट में हमने कहा है कि एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो एसएससी का जो होता है वो कैपिटल एसेट्स होता है। लेकिन हमने पढ़ा कि भाई कौन कौन नहीं होते हैं। तो कैपिटल एसेट में सबसे पहले कौन नहीं होता है? कमर्शियल गुड्स नहीं होता है। मूवेबल एसेट्स ऑफ पर्सनल यूज, पर्सनल यूज का जो भी मूवेबल एसेट्स है वो नहीं होता है। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स, प्लेटिनम, प्रेशियस स्टोन्स, ये जितने तरह के जो है मूवेबल है, मूव कर सकते हैं, पर्सनल एसेट की तरह यूज करते हैं, लेकिन इसे पर्सनल एसेट नहीं माना जाता है। आई मीन टू से इसे कैपिटल एसेट ठीक है। तो ये जो एसेट्स का लिस्ट दिख रहा है इसको हम लोग कैपिटल एसेट मानते हैं। लैंड है, बिल्डिंग है, गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये सारे के सारे कैपिटल एसेट्स में आते हैं। ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे। एग्रीकल्चर लैंड अगर रूरल एरिया में है तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा, लेकिन वही अगर एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया में है तो उसे हम लोग कैपिटल एसेट मानते हैं। इसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ था कि कैसे किसको हम अर्बन एरिया में बोलते हैं, किस ज़मीन को हम रूरल एरिया में बोलते हैं, उसका कंडीशन था, हम बता चुके हैं। उसके बाद हमने देखा गोल्ड बॉन्ड्स, नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स, स्पेशल बैरन बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट की सर्टिफिकेट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ये सारे के सारे जो है कैपिटल एसेट्स में लिस्ट में नहीं आते हैं। उसके बाद हमने ट्रांसफ़र का मीनिंग देखा कि सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है सरेंडर, बता चुके हैं। एक्सचेंज का मतलब होता है कैंसल, बता चुके हैं। कंपलसरी एक्विजिशन, किसी गवर्नमेंट के द्वारा अगर हम कोई चीज़ ज़मीन, गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी चीज़ों का अगर कंपलसरी एक्विजिशन होता है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, तो इन दैट केस वो भी क्या होता है? ट्रांसफर ट्रीट किया जाता है। ठीक है। अगर हम अपना पर्सनल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी मैच्योरिटी और रिडम्पशन जो है जीरो कूपन बॉन्ड का, तो भी है ना। उसके बाद अगर एक बिजनेस का कंपनी में कन्वर्शन हो जाता है, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस का कंपनी में कन्वर्शन हो या सोल प्रोप्राइटरशिप का कंपनी में कन्वर्शन हो, तो भी इसको भी ट्रांसफर मानते हैं। उसके बाद पार्ट परफॉर्मेंस में अगर हम किसी को पोसेशन देते हैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो भी इसको ट्रांसफर माना जाता है। उसके स्पेशल केस में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी का मेंबरशिप में अगर कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जाता है और उसका इंजॉयमेंट यूज़ किया जाता है, उसे भी ट्रांसफ़र मानते हैं हम लोग। तो ये सब ट्रांसफ़र का मीनिंग था। आप लोग को मैंने थोड़ा सा रिकॉल किया, डिटेल में देखना है आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। आज का जो ये वीडियो है वो पर्टिकुलरली फोकस कर रहा है नेचर ऑफ कैपिटल एसेट्स में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका यूनिट है आपके इस सीरीज़ का, क्योंकि ये सीरीज़ आपको आगे क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो नेचर ऑफ कैपिटल एसेट्स को कुछ लोग टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट भी बोलते हैं। मतलब कैपिटल एसेट का नेचर की बात कर रहे हैं, कैपिटल का नेचर क्या होता है। तो कैपिटल एसेट्स में दो नेचर होते हैं, एक कि वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, दूसरा वो लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो बहुत सारे लोग नेचर ऑफ कैपिटल एसेट को टाइप ऑफ कैपिटल एसेट बोलते हैं। तो उसके दो टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो दिख रहा होगा शॉर्ट टर्म और फिर ये लॉन्ग टर्म। तो एक कैपिटल एसेट को हम लोग कैसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई एसेट जो है वो कैपिटल एसेट जो है वो शॉर्ट टर्म एसेट्स है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, इसके लिए डिपेंड करता है उसका होल्डिंग पीरियड। क्या डिपेंड करता है? उसका होल्डिंग पीरियड डिपेंड करता है। तो बेस्ड और डिपेंड ऑन देयर होल्डिंग पीरियड अ कैपिटल एसेट मे बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो कैसे? तो इसमें तीन तरह का केस देखेंगे, एक 1 ईयर, एक 2 ईयर और एक हम देखेंगे 3 ईयर। तीन तरह के हम लोग कैपिटल एसेट को जो डिवीज़न करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, उसके लिए तीन हम लोग केसेस देखेंगे। एक जहाँ पे होल्डिंग पीरियड 1 ईयर होगा, एक जिसमें होल्डिंग पीरियड 2 ईयर होगा और एक तीसरा इसमें होल्डिंग पीरियड 3 होगा। सर ये होल्डिंग पीरियड क्या है?
किसी चीज़ को हम जब अपने पास रखते हैं तो उसे हम कितने सालों तक अपने पास रखते हैं, कितने समय तक अपने पास रखते हैं। तो जो होल्डिंग पीरियड, किसी को होल्ड करना, किसी को अपने पास रखना, पोजीशन में रखना, अपने पास रखना, उसका होल्डिंग पीरियड कहलाता है। यहाँ होल्डिंग पीरियड का मतलब है ऑनरशिप होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि वो चीज़ मेरे हाथों में हो, उसका ऑनरशिप भी मेरे हाथों में हो। यही नहीं कि दूसरे का सामान है और अपने हाथ में हम रखे, अपने पास रखे हैं तो हम उसका ऑनर बन जाएंगे। तो होल्डिंग का मतलब है कि हम उसका ऑनरशिप भी मेरे पास हो और उस चीज़ को हम पोसेशन भी, मतलब ऑनर के साथ पोसेशन भी हमारे हाथों में होना चाहिए। तो मेनली यहाँ ऑनरशिप की बात हो रही है। तो अगर कोई चीज़ को हम 1 ईयर तक होल्ड करके रखते हैं, अप टू 1 ईयर, 1 साल तक रखते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। अगर वही एसेट्स को हम लोग मोर देन 1 ईयर तक होल्ड करते हैं तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मतलब कि किसी चीज़ को 1 साल तक हम अपने पास रखे हुए हैं तो वो मेरे लिए शॉर्ट टर्म है। और किसी चीज़ को अगर हम 1 साल से ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखे हैं तो वो लॉन्ग टर्म है। तो इनमें किन किन एसेट्स को रखा गया, क्योंकि 3 कैटेगरी में रखा गया। तो पहला था कि अगर आप अप टू 1 ईयर, 1 साल तक होल्ड करके रखते हो तो वो शॉर्ट टर्म है, 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हो तो लॉन्ग टर्म है। अब समझो इसमें कौन से आते हैं। सबसे पहला इसमें आता है 1 ईयर वाला केस में लिस्टेड शेयर। अगर किसी कंपनी का शेयर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, किसी कंपनी का अगर शेयर रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अगर आपने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा और ये रिलायंस कंपनी के जो शेयर है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अगर आपने टाटा कंपनी की शेयर खरीदी और वो टाटा कंपनी का जो शेयर है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो अगर किसी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज से आप लिस्टेड शेयर को खरीदते हो और उसको 1 साल तक के अंदर रखते हो तो वो शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन 1 साल ज़्यादा होल्ड करके रख लोगे तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि मैंने 1 अप्रैल 2018 को मैंने कोई एसेट्स खरीदा, शेयर खरीदा टाटा कंपनी का। तो टाटा कंपनी का 1 अप्रैल 2017 को खरीदा, मान लो 1 अप्रैल 2017 को खरीदा और इसको मैंने बेच दिया फिर 31 दिसंबर 17 को बेच दिया। खरीदे के थे 1 अप्रैल को और बेच कब दिए, 31 दिसंबर 17 को बेचे। तो क्या इस एसेट्स को मैंने 1 साल ज़्यादा होल्ड करके रखा? नहीं। 1 अप्रैल 17 को खरीदे, 31 दिसंबर 17 बेच दिए, मतलब लगभग मैंने 9 महीना होल्ड किया। तो चूंकि 9 महीना होल्ड किया तो ये कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। तो उस सिचुएशन में अगर आप इस शेयर को बेचोगे तो ये शेयर कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, मतलब शेयर भी आपका कैपिटल एसेट्स के लिस्ट में आता है। मैंने पढ़ा ही है कि 5 ही जो है नहीं आता। एक नहीं आता स्टॉक आपका जो बिजनेस में यूज़ करते हो, दूसरा नहीं आता है आपका क्या, पर्सनल एसेट फॉर मूवेबल पर्सनल एसेट जो भी होते हैं, मूवेबल एसेट्स पर्सनल यूज के लिए जो भी होते हैं वो भी, इसमें कपड़ा वपड़ा, बर्तन उर्तन हो गया, फर्नीचर हो गया, कार हो गए, व्हीकल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हो गए। तो उसमें शेयर की बात मैंने नहीं की थी। तो याद होगा मैंने 5 लिस्ट बताया था, जिसमें मैंने पहला बताया था स्टॉक, दूसरा बताया था हमने मूवेबल एसेट फॉर पर्सनल यूज़, तीसरा हमने पढ़ा था बाबू एग्रीकल्चर लैंड, और चौथा में हम लोग गोल्ड, डिपॉजिट बॉन्ड्स, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, स्पेशल बेयर बॉन्ड, ये सब देखे थे। ये सब कैपिटल एसेट्स में नहीं आता है। इनको छोड़कर बाकी जो भी है वो कैपिटल एसेट्स में आते हैं। तो जो मैंने लिस्ट बताया था उसमें शेयर नहीं था। लेकिन सर मान लीजिए कोई कंपनी शेयर का ट्रेडिंग करती है, मतलब शेयर को खरीदती है और बेचती है, उसके लिए शेयर ही स्टॉक है, तो इन दैट केस वो शेयर जो है बिजनेस प्रॉफिट और गेन में जाएगा, वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा। कैपिटल गेन में आने के लिए उसका बिजनेस यूज नहीं होना चाहिए। तो मान लो हम एक सिंपल सा इन्वेस्टर है, हम इन्वेस्ट करते हैं जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, मेरा बिजनेस नहीं है। तो उस सिचुएशन में अगर हम शेयर होल्ड खरीदे 1 अप्रैल को और बेच दिए 31 दिसंबर तक, तो के महीना होल्ड करके रखे, तो हम होल्ड करके रखे बाबू 9 महीना, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कराएगा। लेकिन मान लो इसको हम बेचेंगे 31 दिसंबर 2018 को, तो 1 अप्रैल 17 को खरीदे थे लेकिन 31 दिसंबर को 18 में बेचे, तो लगभग हम 1 साल से ज़्यादा रख लिए, तो फिर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहला गया। तो अगर 1 साल तक कोई कैपिटल एसेट को होल्ड करके रखते हो तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, 1 साल ज़्यादा होल्ड करके रखते हो तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है उसके टाइम पीरियड पे। तो पहला जो कंडीशन है वो है 1 ईयर। तो 1 ईयर में किसको रखा गया है, लिस्टेड शेयर को रखा गया है। उसके बाद सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जितना तरह का सिक्योरिटी जो भी स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो उसका। उसके बाद रखा गया है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड जो कि इक्विटी ओरिएंटेड हो या यूटीआई का हो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, यूनिट ट्रस्ट इंडिया में म्यूचुअल फंड खरीदते हो या कोई भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड खरीदते हो,
कोई भी म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड, जिस मतलब इक्विटी से जिस म्यूचुअल फंड का पैसा इक्विटी में लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड का पैसा हम लोग कई जगह पे लगाते हैं। जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कंपनी जो होती है म्यूचुअल फंड के थ्रू कई तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन बात हो रहा है म्यूचुअल फंड का वो यूनिट जहाँ पे सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता हो, या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अगर यूनिट है, तो उन केसेस में अगर आप 1 साल होल्ड करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। उसके बाद जीरो कूपन बॉन्ड, मैंने आप लोग को बताया था जीरो कूपन बॉन्ड का मैच्योरिटी जो होता है वो भी माना जाता है क्या, उनको भी माना जाता है ट्रांसफ़र। तो अगर जीरो कूपन बॉन्ड आप खरीदते हो और उसको बाद अगर 6 महीने के अंदर बेच देते हो तो शॉर्ट टर्म, अगर 1.5 साल होल्ड करने के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म, उसके बाद मान लो 3 साल के बाद होल्ड करके बेचे तो भी लॉन्ग टर्म, आज खरीदे कल बेच दिए तो शॉर्ट टर्म। कहने का मतलब है कि 1 साल के अंदर तक होल्ड करके रखे हुए हैं तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, 1 साल ज़्यादा होल्ड करके रखे हैं तो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। दूसरा आता है होल्ड अप टू 2 ईयर, ये दूसरा कैटेगरी है। ये पहला कैटेगरी था जिसमें हम लोग लिस्टेड शेयर को रखा, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को रखा, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब जो था ये सब 1 साल होल्ड करके रखोगे तो शॉर्ट टर्म, 1 साल ज़्यादा होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म। अब 2 साल वाला कैटेगरी में पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे 2 साल तक होल्ड करेगा तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज़्यादा होल्ड करेगा तो लॉन्ग टर्म। यहाँ 1 साल था, ये 2 साल था। तो 2 साल वाले केस में कौन कौन आता है? 2 साल वाले केस में आता है एक तो अनलिस्टेड शेयर, जितने भी अनलिस्टेड शेयर है, लिस्टेड है तो यहाँ आ जाएंगे, जो अनलिस्टेड शेयर है वो यहाँ आ जाएंगे, और जितना भी तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, जितने भी तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है। इमूवेबल में सर, मूवेबल तो समझ रहे हो, जिसको मूव कर सकते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, टीवीज, AC, फैन, ये सब मूव कर सकते हैं तो ये मूवेबल है। इमूवेबल मतलब जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, अपार्टमेंट, ये सब को आप मूव नहीं कर सकते हो, तो इनको इमूवेबल प्रॉपर्टी में रखा गया है। अनलिस्टेड शेयर और इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, जो कि अनलिस्टेड शेयर्स है और इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, अगर उसको आप 2 साल तक होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म। जैसे मान लो कि मैंने एक बिल्डिंग खरीदा 1 मई 17 को, मैंने कोई बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, 1 मई 17 को बिल्डिंग खरीदा और बेच दिया हमने, मान लेते हैं 1 नवंबर 17 को, 1 नवंबर 17 को मैंने बेच दिया। खरीदा था 1 मई 17 में, बेचा 1 नवंबर में, तो ऑब्वियसली 1 साल से कम यूज किया, मई में लिया और नवंबर 17 में बेच दिया, तो 1 साल से कम यूज किया। तो सिंपल कह सकते हैं कि 2 साल से कम यूज किया, क्योंकि यहाँ 2 साल वाला केस है, 2 साल से कम यूज किया तो ये शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर मान लो इसको हम लोग 1 नवंबर 18 में बेचे, 1 नवंबर 18 में बेचे तो भी ये शॉर्ट टर्म ही होगा। क्यों बाबू? क्योंकि 2 साल से कम है, 1 मई 17 और ये है 1 नवंबर 18, तो ये भी शॉर्ट टर्म ही कहलाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैसे कहलाएगा? जैसे मान लो कि हम लोग 1 नवंबर 15 में खरीदे और बेच दिए 1 जून 18 में, तो 2 साल से ज़्यादा हो गया बाबू। 1 नवंबर 15 और 1 जून 18 है, तो 1 नवंबर 15 से 1 नवंबर 17 2 साल हो जाएगा। ये 1 जून 18 है, 2 साल से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, 2 साल ज़्यादा खड़ा हो गया, तो उस केस में वो बिल्डिंग जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। कहने का मतलब है अगर 2 साल तक होल्ड करके रखते हैं किसी अनलिस्टेड शेयर को या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, 2 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखेंगे तो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। अब इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को मतलब लिस्टेड शेयर, सिक्योरिटी, लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, उसके बाद अनलिस्टेड शेयर, इमूवेबल, ये तो 2 ईयर वाला केस में आ गया, और ये सब आ गया 1 ईयर वाला केस में। और एक था जीरो कूपन बॉन्ड, देखे होगे आप लोग यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, इतने सारे जो है केसेस हैं, इन सब को हम लोग 1 साल वाला कैटेगरी रखे, ये 2 साल वाला कैटेगरी में अनलिस्टेड और इसको छोड़कर जितना तरह का एसेट्स है बाबू सब 3 ईयर कैटेगरी में आएगा। कहने का मतलब है अगर 3 साल के लिए होल्ड करके रखे हैं तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म। जैसे कि ज्वेलरी को तूने यहाँ रखे ना यहाँ रखे, तो फिर कहाँ आएगा? ऑब्वियसली यहाँ आएगा, तो ज्वेलरी यहाँ पे आ गया। कोई मशीन है, कोई प्लांट है, बड़ा सा फ्लैट है, तो फ्लैट कहाँ आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी फ्लैट यहाँ पे आ जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ गया ना, इसीलिए। तो मशीन हो गया, प्लांट हो गया, है ना, उसके बाद आपका ज्वेलरी हो गया। तो जो भी इनको छोड़कर वो सारे के केसेस कहाँ आएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। तो इनको इन 2 वाले केसेस में छोड़कर जो दिखाया गया एसेट, उनको छोड़कर जो भी एनी अदर एसेट्स है सब वाले केस में क्या होगा? 3 साल का कैटेगरी लगेगा। मतलब 3 साल होल्ड करेंगे तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म। जैसे कि ज्वेलरी को मान लो हमने खरीदा और 2 साल के अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, 2.5 साल के अंदर बेच दिया तो भी शॉर्ट टर्म, 3 साल के अंदर बेच दिया तो भी शॉर्ट टर्म। लेकिन मान लो ज्वेलरी खरीदा और 4 साल के बाद बेचा,
3.5 साल के बाद बेचा, 5 साल के बाद बेचा, 10 साल के बाद बेचा, तो उसे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहेंगे। तो सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स से क्या फ़ायदा है? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का फ़ायदा ये होगा कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होता है उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होता है उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। इसको STCA बोलेंगे। STCA बोलेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से जो गेन होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर इसको बोलेंगे LTCA बोलते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और उसको LTCG लिखेंगे तो उसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट गेन। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को हम लोग बेचते हैं तो उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होता है तो उससे हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म करके फ़ायदा क्या है? बेच रहे हैं तो टैक्स दीजिए, बात खत्म। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग तरह के कैपिटल गेन पे अलग अलग टैक्स चार्ज करती है। जनरली क्या होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% टैक्स चार्ज किया जाता है, और अगर यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, आई मीन टू से अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं और उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो उस केस में LTCG पे 20% का टैक्स रेट लिया जाता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उससे जनरली 15% टैक्स चार्ज किया जाता है, और सेस वेस जो है सब अलग है, लेकिन जो टैक्स रेट जो है उसका 15% और 20% है। शॉर्ट टर्म पे 15 और लॉन्ग टर्म पे 20% है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे ये है कि ये इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज नहीं करता है। इसका स्पेशल टैक्स रेट है, और ये स्पेशल टैक्स रेट प्रिस्क्राइब करता है कैपिटल गेन पे। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो 15, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो 20%। इसका जो टैक्स स्लैब होता है, इसका टैक्स स्लैब का कैपिटल गेन के टैक्स रेट, कैपिटल गेन का अमाउंट पे टैक्स लगाने के लिए नहीं यूज किया जाता है, बल्कि इसका स्पेशल टैक्स रेट ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बताऊँगा जब आने वाले क्वेश्चन में रहेंगे। तो फिलहाल आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप बताओगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं, वो प्रैक्टिकल पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो जिसने ये 3 वीडियो देख लिया है उसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ समझ आएगा, बहुत कुछ उसके लिए समझने लायक होगा। मैं सबको प्रिस्क्राइब करूँगा, सबको बोलूँगा कि 3 के बाद जो नेक्स्ट वीडियो में 2 वीडियो दूंगा, 2 वीडियो दूंगा, एक नहीं होगा, अभी 2 वीडियो होगा। ऐसे तो और वीडियो चलेंगे, लेकिन मिनिमम जो 2 और वीडियोज़ होंगे वो थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो अगर आप ये 3 वीडियो समझ चुके हो तो आने वाले 2 वीडियो में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप वॉच कर लोगे अच्छे से, इसको भी वॉच कर लोगे, और जो नेक्स्ट 2 वीडियो है उसको ज़रूर अच्छे से वॉच करना। जिससे क्या होगा कि ये 5 वीडियो देखने के बाद ऑलमोस्ट तुमको 50% केस क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल बताना स्टार्ट करेंगे तो तुम्हारा 100% कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताओगे अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप मुझको बता सकते हो कि कोई पॉइंट नहीं समझ आया सर, इसका मतलब क्या है। मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा, लेकिन बता ज़रूर दूंगा। थैंक यू।